देखो डॉक्टर, हम चाहते हैं कि तुम इस एरिया को छोड़कर कहीं और चले जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से हमें से कोई भी इस इन्फेक्शन का शिकार हो। याद रखना इस बात को। अगर हम में से किसी को भी इन्फेक्शन हुआ तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार होगे। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, कम। हाँ, सो फाइनली आपको क्या लगा ये कोई हॉरर या थ्रिलर स्टोरी है? एक्चुअली यू आर नॉट राइट, बिकॉज दिस स्टोरी इज टोटली बेस्ड ऑन रियलिटी। नॉर्मली ये यूजुअल है। एक्चुअली जब लॉकडाउन लगा था, लाइक लोगों को पता चला कि भाई अब तो छुट्टी होने वाली है लंबी लंबी, तो जो लोग वीकेंड्स के लिए तरसते थे उन लोगों को लगा कि वाह ये तो लाइक एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ गई हमारे सामने। पर जैसे जैसे लॉकडाउन का टाइम आगे बढ़ा, जैसे जैसे डेज पास हुए, तब लोगों को रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि ये समर वाला लॉकडाउन कहीं ना कहीं बहुत चिलिंग, बहुत कोल्ड और बहुत चिलर वाला होने वाला है। कुछ लोगों को लाइक न्यू एम्प्लॉयमेंट मिली, कुछ लोगों के एम्प्लॉयमेंट के काफ़ी सारे रीजंस नहीं मिल पाए, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो गए, काफ़ी लोग एंजाइटी के शिकार हो गए, और जिन लोगों को कुछ भी नहीं मिला उन्होंने यूट्यूब पे चैनल खोल लिया। हमें ही देख लो वो बात अलग है कि कुछ लोगों ने बनाया, काम किया, बोरिंग लगा तो छोड़ दिया, बट हम लोग लगे हुए हैं। हाँ ठीक है ना। वैसे मैं कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया नहीं। ओके लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इनसे मिलिए, ये हैं डॉक्टर कबीर नायक। कई सालों पहले दिल्ली शिफ्ट हुए थे इस सोच के साथ और इस सपने को लेकर कि एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे और दिल्ली में इनका एक बहुत बड़ा घर होगा। डॉक्टर तो ये बन गए, पर बड़ा घर, अब वो कोई कुकर में पक रही दाल तो है नहीं कि 2 सीटी लगी और काम ख़त्म। टाइम लगता है, ऐसा मेरा नहीं इन्हीं का मानना है। वैसे आजकल ये रहते हैं मिश्रा जी के घर पर पेइंग गेस्ट बनकर। इनसे मिलिए, ये हैं मिश्रा जी। बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। दिन भर लॉकडाउन में दिन भर ये योगा ही करते रहते थे। वैसे कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में किसी को मुफ्त का राशन मिला हो या ना मिला हो, पर मिश्रा जी की योगा टिप्स हाजमोला की तरह बटी हैं लोगों में। हाय, वैसे वो उनका छोटा भाई होने के नाते वो चाहते हैं कि मैं भी थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ। बाय द वे मिश्रा जी और उनके जो कुछ लोग हैं ना आस पड़ोस वाले, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक मिनट उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो डॉक्टर साहब है ना, वो अपने जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में उस आइसोलेशन वार्ड में काम करते हैं जो कोरोना पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। अब इन लोगों को डर है कि कहीं उनके वहाँ काम करने की वजह से इस एरिया में, इस सोसाइटी में ये वायरस ना फैल जाए। तो सीरियसली, अब अगर वो वहाँ काम करते हैं तो इन्हें लगता है कि उनकी वजह से इन्फेक्शन फैल जाएगा। अरे भाई, वो इन्फेक्शन हो मतलब इन्फेक्शियस पीपल का, पर्सन का, पेशेंट्स का इलाज करते हैं, वो इन्फेक्टेड थोड़ी हैं। सो बाय द वे इस लॉकडाउन के दौर में दो सेक्शंस इस सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं। एक सेक्शन वो है जो घर पे बैठा हुआ है, डरा हुआ है कि कहीं इन्फेक्शन फैल ना जाए, और दूसरा सेक्शन वो है जो दिन रात दिन रात वो घर से बाहर रहने को तैयार हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो इन्फेक्शन को किसी ना किसी तरह से रोक सकें, इन्फेक्टेड लोगों का इलाज कर सकें। सो कंक्लूजन जानने के लिए आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए। स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। कम ऑन, लेट्स प्रोसीड। गुड मॉर्निंग कबीर। और कबीर, मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि आप आजकल काफी जल्दी चले जा रहे हो हॉस्पिटल के लिए। हाँ, और तुम्हें तो पता है कोविड-19 के इतने पेशेंट से बढ़े जा रहे हैं, और मेरी ड्यूटी रख दी है आइसोलेशन वार्ड में जिसमें कोविड-19 के पेशेंट हैं। क्या जिसमें कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वहाँ आपकी ड्यूटी लगी है? तो इसलिए वक्त बहुत कम रहता है, काम बहुत। ओ, ये तो मैं समझ सकता हूँ आपकी इस परेशानी। तो मिलते हैं। ओके बाय। कहीं इसकी वजह से मेरी फैमिली को कोई नुकसान ना हो जाए।
अरे कबीर, सुनना जरा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। करोगे? बोलो। कबीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। यार, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि तुम आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे हो, तो उसी से रिलेटेड कुछ बात करनी है कि अगर तुम आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे हो और फिर तुम रोज हमारे साथ रह रहे हो, यहाँ आते जाते हो, तो फिर आपकी वजह से हमें खतरा हो सकता है। मुझे लगा ही था ऐसा होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा मेरे को अंदाजा नहीं था। चलो कोई नहीं, मैं कहीं और रूम देख लूँगा, कोई अच्छा रूम मिल गया तो। कोई नहीं, बाय। हाँ बोलो, क्या हुआ? दिखाना है। हाँ दिखाइए। इधर देखिए। दिखाइए। जब आपको हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करना था तो आपने उस दिन हमारे लिए तालियां क्यों बजाई? देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको किसी को भी चोट पहुंचाने का, आपको क्या किसी को भी। लेकिन अगर ऐसा ही है, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने तहे दिल से, और मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। हाय, आप फिर से आ गए? एक मिनट, जरा पानी बंद कर लूँ। तो वैसे इस लॉकडाउन में मैंने एक चीज़ तो सीख ली, वो ये कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो अपनी फैमिली की हेल्प तो कर सकते हैं। लाइक कि छोटे मोटे काम हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? होता ये है ना कि हम इंसान इतने अजीब हैं कि जब जो चीज़ बस बोल देनी चाहिए उसके लिए तो बहुत सोचते हैं, और जब जो चीज़ लाइक सोच के बोलनी चाहिए उसमें बस बोल डालते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट्स की इतनी चिंता क्यों करते हैं। लाइक कुछ बैक बेंचर्स की बात ले लेते हैं। इस लॉकडाउन में उन बैक बेंचर्स का बहुत बेनिफिट हो गया। बिना एग्ज़ाम दिए ही सीधा पास हो गए, और पास होके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आ गए। सबके साथ हुआ ये तो अब सोचना आपको है कि आपको इससे क्या बेनिफिट हुआ और आपने क्या क्या बेनिफिट लिया। हाँ बताते कुछ। हाँ, एक्चुअली ना वो मेरे को रूम चाहिए था ज़रा जी। चलो कोई नहीं, मैं कहीं और ट्राई कर लूँगा। ओके, अब फोन आ गया। आइए, अंदर आइए, बात करते हैं। अंदर आ जाइए। इधर आओ, इधर आओ। बैठो, आप बैठो। आई एम सो सॉरी कबीर, मैंने जो भी कुछ तुम्हें नीचे कहा तुम प्लीज़ उसे भूल जाओ, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि जिस बीमारी को हम घर पे रहकर रोक रहे हैं, आप उसे रोकने के लिए बाहर जाते हैं, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। मैं सेल्फिश हो गया था क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की चिंता है। हमें यही लग रहा था कि आप वहाँ आइसोलेशन वार्ड में रहते हैं, वहाँ कोरोना पेशेंट की केयर करते हैं, तो फिर हमें ये लग रहा है कि आपकी वजह से ये कोविड-19 जो वायरस है वो हम लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसी की वजह से मैं सेल्फिश हो गया था, और प्लीज़ आप इसे भूल जाइए और आप इस केक को एक्सेप्ट कर लीजिए, जिससे कि मुझे ये लगेगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। देखिए, हमारी ड्यूटी है करना, बट ये केक क्यों? आप लोग इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, काटिए, आप काटिए। नहीं, आप आइए, मैं आइए साथ में खा लीजिए। लीजिए। एक मिनट, लेकिन ये नेबर्स, आप उसकी क्यों टेंशन लेते हैं? ये घर मेरा है और ये मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ओके, तो फिर अब से आप इसी घर में रहेंगे और आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो फिर अब मैं चलता हूँ। बैठो ना, कहाँ जा रहे हो? नहीं, अब मैं चलता हूँ। ओके, चलिए। बाय द वे, लॉकडाउन में इससे बेटर केक और कहाँ मिल सकता है? नहीं, अब यही है जो भी है। इनकी तो हो गई हैप्पी एंडिंग, पर आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। I mean, देखिए, ये जो कोरोना वायरस है, ये हमारे लाइफ से ऐसे चिपक गया है जैसे कि चप्पल में च्युइंग गम चिपक जाती है। तो अब हमें सोचना ये है कि हम उन लोगों के लिए क्या करें जो हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ भूल गए। मैं बात कर रहा हूँ उन रिलेशंस की। हम लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस बना लेते हैं, पर
उन्हें मतलब लाइक वी हैव टू नर्चर देम टाइम टू टाइम, बट हम भूल जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ उन रिलेशंस की जो हम जाने अनजाने में बना लेते हैं, पर टाइम टू टाइम उसे नर्चर करना, उन रिलेशंस के बारे में, जैसे ये डॉक्टर्स, ये सैनिटाइजिंग, जो भी सैनिटाइजिंग स्टाफ है, चाहे वो हॉस्पिटल का हो या किसी रिपोर्टिंग ऑफिस का हो, हमें ये सोचना चाहिए कि वो लोग इस समय एक अलग सेक्शन में हैं और हमें ना कि उन्हें क्रिटिसाइज़ करने के लिए या उनके काम में उन्हें काम में उनके ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये सब कोई चीज़ें अच्छी थोड़ी ना है। हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, आखिर वो लोग काम भी तो हमारे लिए ही कर रहे हैं। सो गाइज, आई जस्ट वांट टू से एट लास्ट कि दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू नर्चर योर रिलेशंस। उस काम को करो जो आपको सबसे अच्छा लगता है, उन चीज़ों को पूरा करो जो आप काफ़ी समय से करना चाहते थे। लाइक आप सोचते थे कि मैं भी इस वीकेंड करूँगा, पर कभी फैमिली के साथ, कभी कुछ। वो सब काम अब करो, इस टाइम को अब यूटिलाइज़ करो, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम। एंड दैट्स ऑल आई थिंक। अब मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।